साधना का अर्थ है अपने आप को साध लेना, अपने आप को सुगढ़ बना लेना, अपने आप को सुंदर बना लेना। अपने आप को सुंदर बनाने का अर्थ शारीरिक दृष्टि से नहीं है। शारीरिक दृष्टि से स्वयं को सुंदर बनाने के लिए इस दुनिया में बहुत सारे आर्टिफिशियल मेकअप्स की व्यवस्था बनी है, पर वास्तव में यहाँ जिस सुंदरता की बात की जा रही है वो आत्मिक सौंदर्य है। आत्मिक सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए आर्टिफिशियल पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, किसी बाह्य केमिकल पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। आत्मिक सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए साथियों जीवन में सद्गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। जिसके जीवन में सद्गुण होते हैं उसकी आत्मा उतनी ही शानदार, उतनी ही चमकदार, उतनी ही मजेदार होती है, और जिसके जीवन में दुर्गुण होते हैं उसकी आत्मा उतनी ही कलुषित, उतनी ही कुरूप होती है। ये हमें गांठ बांध देनी चाहिए कि हम जिस स्थान पर रह रहे हैं उस स्थान से जब कभी भी हम कहीं दूर चले जाएंगे तो हमारे जाने के बाद उस स्थान पर हमारी चर्चा के रूप में सिर्फ और सिर्फ हमारे सद्गुण अथवा दुर्गुण ही याद किए जाएंगे। यदि हमारा सद्गुण जीवन में होगा तो हमारे सद्गुणों की वहां प्रशंसा होगी, और साथियों यदि हमारे जीवन में दुर्गुण होंगे तो हमारे जाने के बाद वहां हमारे दुर्गुणों की चर्चा होगी। आज जितने भी आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्तित्व थे इस दुनिया में वो चले गए, और उनके जाने के बाद सिर्फ उनके द्वारा किए गए पाप, किए गए दुर्गुणों की ही चर्चा रह गई। पर साथियों जितने भी महामानव थे, जितने भी महापुरुष थे, जितनी भी उच्च स्तरीय आत्माएं थी, उनके जाने के बाद उनके सद्गुणों की ही चर्चा होती है, और उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करने के पश्चात लोग अपने जीवन को धन्य बना पाते हैं। तो साधना का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने भीतर के सद्गुणों का विकास करें, हम अपने भीतर के दुर्गुणों का विनाश करें, और तब जाकर के साथियों जैसे जैसे सद्गुण बढ़ने लगेंगे वैसे वैसे हमारी पात्रता भी बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे हमारी पात्रता बढ़ेगी वैसे वैसे ही परमात्मा का अस्तित्व हमारे जीवन में बढ़ता चला जाएगा, और हम पूरी तरह से अपने आप को परमात्मामय कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने परमात्मा की परिभाषा देते हुए यही कहा कि परमात्मा का एक ही अर्थ है सद्गुणों का समुच्चय। हम परमात्मा उसे ही कहते हैं, हम भगवान उसे ही कहते हैं जिनके जीवन में कोई दुर्गुण न हो, सिर्फ और सिर्फ सद्गुण ही सद्गुण हो। और साथियों जिनके जीवन में सद्गुण ही सद्गुण हो वही तो परमात्मा है। यदि दुर्गुण होता तो फिर वो परमात्मा हो नहीं सकता। सद्गुण है इसीलिए वो पूजनीय है, वंदनीय है, स्वीकार करने के योग्य है। तो साथियों हम अपने भीतर के सद्गुणों को बढ़ाते चलें, और ये एक दिन में नहीं हो सकता, ये जीवन पर्यंत अभ्यास करना पड़ता है। यदि कोई सद्गुण हमारे भीतर आ भी जाए तो यह भी संभव है कि एक आध हफ्ते बाद फिर से हमसे वो गलतियां हो सकती हैं। एक सज्जन बार बार पूछा करते थे, बार बार कहा करते थे कि भगवान ऐसा हो नहीं सकता क्या कि जीवन में एक बार सद्गुण आ जाए तो वो जीवन पर्यंत बना रहे, क्योंकि दुर्गुण एक बार आते हैं, प्रयत्न करके उसे हटाया जाता है, पर 2-3 दिन बाद फिर से वो गलती हो जाती है। हम क्या करें कि एक बार जो जीवन में सद्गुण आ जाए वो जीवन पर्यंत जीवन में बना रहे? ऐसा कोई उपाय हो तो बताइए। एक संत ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इस दुनिया में ऐसा कोई उपाय नहीं है कि एक बार जिस गुण को आपने धारण कर लिया वो जीवन पर्यंत आपके पास रहे। जब तक आप अभ्यास करते रहेंगे, जब तक आप जागृत रहेंगे, तब तक वो सद्गुण आपके जीवन में बने रहेंगे। और जिस दिन आपने जागृत रहना छोड़ दिया, जिस दिन आपने लापरवाही की, उस दिन साथियों अपने आप वो दुर्गुण आ जाते हैं और सद्गुण दूर चले जाते हैं। बहुत अच्छा उत्तर दिया था उन्होंने, कहा था कि वास्तव में पुरुषों के जीवन में यदि झांक करके देखें तो उनको एक दिन दाढ़ी मोछ बनाते हैं तो अगले दिन फिर उगाता है। उगता है कि नहीं उगता? ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बार दाढ़ी मोछ बना लिया तो जीवन भर साफ ही रहेगा। आज बनाया कल से फिर बढ़ने लगेगा, 2-4 दिन न बनाओ, बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाएगा। फिर क्या करना पड़ता है? फिर 2-4 दिन बाद फिर से बनाना पड़ता है। आदमी देखता है 2-4 दिन बाद बनाया, फिर छोड़ दिया, फिर बढ़ने लगा।
बस यही स्थिति साथियों जीवन में सद्गुण और दुर्गुण की है। यदि छोड़ दिया तो दुर्गुण बढ़ने लगते हैं, और यदि बनाते रहे तो उसी दाढ़ी की तरह से दुर्गुण समाप्त होते चले जाते हैं और सद्गुणों की स्थापना हमारे जीवन में होती रहती है। हमारा जीवन सद्गुणों से परिपूर्ण होता रहता है। तो जिसके जीवन में जितना अधिक सद्गुण होगा, जिसके जीवन में जितनी अधिक गुणों की खान होगी, उसके जीवन में उनकी साधना उतनी ही उत्कृष्ट होगी। और साधना को करने के लिए साथियों विशेष रूप से ज्ञान की आवश्यकता है। और साथियों ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने स्वाध्याय का विधान बताया है। जिसके जीवन में स्वाध्याय होता है उसके जीवन में साधना स्वतः होने लगती है, और जिसके जीवन में स्वाध्याय नहीं होता उसके जीवन में साधना हो नहीं पाती। साधना का अर्थ है कि हमने जो कुछ भी कमाई की है उसका अपव्यय न हो सके, उसको संयमित रखा जाए। चाहे वो धन शक्ति हो, चाहे वो विचार शक्ति हो, चाहे वो इंद्रियों की शक्ति हो, चाहे वो समय की शक्ति हो, हम उसको संयमित रखें, उसको अपने जीवन में संभाल करके रखें। यही साधना का उद्देश्य है कि हमने जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल की हैं, उन उपलब्धियों का दुरुपयोग न हो सके, उन उपलब्धियों का निरंतर सदुपयोग होता रहे और उसका संयम जीवन में बना रहे। इसलिए साथियों जीवन में संयम का होना आवश्यक है। जब जीवन संयमित होता है तो साधना अपने आप बन पड़ती है, और साधना की प्रेरणा, साधना की ऊर्जा हम सबको साथियों स्वाध्याय से ही प्राप्त होती है। क्योंकि स्वाध्याय करने से ही, श्रेष्ठ पुस्तकों का चिंतन करने से ही हम उचित और अनुचित का भेद कर पाते हैं, हम अपने विवेक को जागृत कर पाते हैं। और साथियों आप तो जानते ही हैं, गायत्री वेदों की माता है। गायत्री को माँ के रूप में स्वीकार करने का अर्थ है वेदों का अध्ययन करना। वेदों का अध्ययन करने का अर्थ है परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित 3200 से भी अधिक पुस्तकों का स्वाध्याय करना, और स्वाध्याय करने के पश्चात उन साहित्य में, उनके विचारों में छिपी हुई उनकी इच्छाओं को अपने जीवन में धारण करना और तदनुसार अपने जीवन को बनाना, उसकी योजना बनाना। ये साथियों स्पष्ट रूप से हमें समझ लेना चाहिए।